हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक शुरुआत करने वाले हैं। आप लोग पता है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती की जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम आप लोगों की होती है टीआरई बीपीएससी के द्वारा जो ली जाती है, उसका फेज 2 की जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में शुरुआत हो चुकी है। आज ही एक डिपार्टमेंटल जो आप लोगों का एक आप बोल सकते हो एक डॉक्यूमेंट है, वो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो फ्रेंड्स उसी के लिए अभी हम लोग यहाँ पर में जो फेज 2 है आप लोगों का, या टीआरई 2.0 जो भी हम लोग कह सकते हो उसको, उसके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। इसमें फ्रेंड्स हम लोग जनवरी 2023 से लेकर सितंबर, मतलब अभी जो सितंबर चल रहा है आपका अब तक का, जो अभी कल भी हुआ है उसके भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर में इंक्लूड करने की कोशिश की है हमने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर में हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग जितने लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फ्रेंड्स सभी लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर में वो जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे जहां भी शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों ने लाइक कर दिया उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं एक सुंदर सा कोट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो नो वन कैन गो बैक एंड मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, ठीक है, ब्रांड न्यू स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग जहां पर में हो अभी वहां से स्टार्ट करके एक ब्रांड न्यू एंडिंग जरूर क्रिएट कर सकते हो। चाहे पास्ट में चाहे जो गलतियां हुई हो, चाहे जो भी हुआ हो, एक न्यू स्टार्ट करके एक नई शुरुआत यहां जहां पर में हो वहां से करके एंडिंग को ब्रांड न्यू बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो आप लोग, ताकि आप लोग ये सोच सको कि चलो यार जो गलतियां हुई उससे सीखा, आगे बढ़ा करके हम लोगों ने। फ्रेंड्स यहां पर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरा का पूरा मैप जो है बिहार का, ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। पहले क्वेश्चन की तरफ में डायरेक्टली आते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोला गया है कि हाउ मेनी टाइगर्स आर देयर इन वीटीआर। वीटीआर का फुल फॉर्म जल्दी जल्दी से बता देंगे कोई यहां पर में? वीटीआर। तो इन 2010 एंड हाउ मच हैज दिस नंबर इंक्रीज्ड इन 2023। तो 2023 के अंदर में इसकी संख्या कितनी बढ़ गई है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो 2010 में कितनी थी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर में टाइगर्स की संख्या, जो कि 2023 में, और ये सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार आपको आंसर करना है। तो फ्रेंड्स 2010 के अंदर में आप लोगों ने याद रखना है ये जो संख्या थी आप लोगों की, ये जो है 8 थी, जो कि बढ़कर 2023 के अंदर में 52 हो गई है। गवर्नमेंट ने घोषणा की है इसकी, ठीक है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये आंसर है आप लोगों का। एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2010 के अंदर में जो 8 टाइगर्स थे अब 52 हो गए, मतलब टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। टाइगर है टाइग्रेस है, कौन है? बढ़िया है, मतलब शादी ब्याह सब सही हो रहा है। मतलब तुम्हारे इधर में भी बीपीएससी की एग्जाम निकली थी क्या? ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है, संख्या वगैरह बढ़ रही है, इनकी शादी ब्याह हो रही होंगी अच्छे से, नहीं तो ऐसे तो नहीं होती। लड़कों की तो नहीं होती, बेचारे टाइगर रहे तो लड़का रहे तो बिल्कुल नहीं होती भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि जो आप लोगों का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क के अंदर में ही आता है, आप लोगों का पश्चिमी चंपारण के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। पश्चिमी चंपारण के अंदर में सर किस जिले में बनाया गया है? अरे प्रभात कुमार जी, एक्चुअल में ये बहुत पुराना है। जो 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 वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना आप लोगों का, ये पुराना है, पश्चिमी चंपारण जिले के अंदर में, ये बता रहा है वो कि उसकी संख्या बढ़ गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में। पटना रेलवे, ठीक है, पटना मेट्रो रेल परियोजना को विकसित करने में कौन सा देश मदद करेगा? तो मार्च 2023 की न्यूज है। पटना रेलवे जो मेट्रो रेलवे परियोजना है, मेट्रो ट्रेन दिल्ली में गए होंगे कभी अगर आप लोग, या लखनऊ गए हो तो वहां पर में आप लोगों ने मेट्रो ट्रेन देखी होंगी, ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक मेट्रो में यात्रा ही नहीं की कभी भी? ठीक है, ओके। तो जापान, सिंगापुर, फ्रांस, रशिया, नन ऑफ दी अबो, इनमें से कौन जो है फ्रेंड्स ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है, कि कौन सा देश जो है मदद कर रहा है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा जापान आप लोगों की मदद कर रहा है। तो ये याद रखना, पटना मेट्रो रेल परियोजना जो विकसित हो रही है, पटना के अंदर में जो मेट्रो बनाई जा रही है उसके अंदर में जापान आप लोगों की मदद कर रहा है। तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग कि पटना के साथ में हम लोगों ने किया है। ये भी मार्च 2023 की न्यूज है आप लोगों की, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा भी कर दी गई है आप लोगों की कि भाई 2028 तक, ठीक है, पटना के अंदर में मेट्रो रेल परियोजना पूरी हो जाएंगी, मतलब 2028 तक आप लोग मेट्रो से यात्रा कर पाओगे पटना के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 2023 में फीमेल 24/8/2023 के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग। पृथ्वीराज सिंह किस खेल से संबंधित है?
अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों का क्यों पूछा गया था, मैं आप लोगों को इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया है आपको बताने के लिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है। इस लेक्चर के बाद में आपको टेस्ट भी मिलेंगी, ठीक है। मेरी आवाज में थोड़ा सा फर्क आ गया क्योंकि रात भर सोया नहीं हूं, ये आप लोगों का बनाने के लिए कि आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से सबसे अच्छे से दे सके, ठीक है। और पूरी टीम जो है हमारी लगी हुई थी इसके अंदर में। तो कृति राज सिंह जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना कौन से खेल से रिलेटेड है, तो भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। एक्चुअल में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, हुआ यूं था कि न्यूजीलैंड के अंदर में आप लोगों का जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी आप लोगों की, ठीक है। तो भारोत्तोलन के अंदर में हमारी जो कृति राज सिंह थी, ठीक है, किसान परिवार से आती है एक बेटी, साधारण किसान से आने वाली बेटी, उन्होंने जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के अंदर में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, कितने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं उसके अंदर में, और इतिहास रचा दिया है उन्होंने, इतिहास रच दिया किसान की बेटी ने, और वो भी बेटी ने रचा है इतिहास, ये याद रखिए आप लोग। तो बेटियों को जो समझते हैं कि नहीं कर सकती या भ्रूण हत्या कर दी जाती है या पढ़ाया लिखाया नहीं जाता या आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि कैसे नाम भी रोशन कर सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, आप लोगों का ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। जी हाँ प्रियंका मौर्य जी, आज ही आप देख सकते हो कि न्यू जो वैकेंसी है उसका एक जो डिपार्टमेंटल कटआउट है वो आप लोगों का हो रहा था। आज कई न्यूज़पेपर के अंदर में भी ये इसके बारे में आया है कि इसकी शुरुआत हो गई है करके, तैयारियां शुरू हो गई है जी। बिहार सरकार बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के तहत, ठीक है, बिहार सरकार की योजना है ये, ठीक है, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के तहत जीविका के माध्यम से कितने जिलों में 100 पुस्तकालय स्थापित करने का इरादा रखती है। 100 जिलों के अंदर 100 पुस्तकालय स्थापित किए जाने वाले हैं, ठीक है, 100 जिले 100 पुस्तकालय। तो कितने जिलों के अंदर में स्थापित करने की योजना है फ्रेंड्स? 32 जिलों के अंदर में स्थापित करने की योजना है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 32 जिलों के अंदर में स्टार्टिंग के अंदर में आप लोगों की 100 पुस्तकालय खोले जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं यहां पर मैं कि इसको दीदी की लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? दीदी की लाइब्रेरी, क्योंकि जो आप लोगों की दीदियां होती है, जीविका कार्यकर्ता जो होती है आप लोगों की गांव के अंदर में, ठीक है, अलग अलग ग्रामीण इलाकों के अंदर में, वहां पर में जो है फ्रेंड्स इंटरनेट सुविधा, किताबें, बायोग्राफीज, विज्ञान की संबंधित पुस्तिकाएं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पुस्तिकाएं, ऐसी सारी की सारी पठन सामग्री आप लोगों को यहाँ पर में अवेलेबल करवा के दी जाएंगी। प्रत्येक लाइब्रेरी के अंदर में करीब 60,000 रुपए की कीमत की किताबें शुरुआत में उपलब्ध कराने का जो है यहाँ पर में लक्ष्य रखा गया है। तो 32 जिलों के अंदर में 100 पुस्तकालय। देखो ये भी एक नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, और ये भी नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीदिया बोला जाता है उनको, जीविका कार्यकर्ताओं को ग्रामीण इलाकों के अंदर में, इसको दीदी की लाइब्रेरी इसी वजह से कहा जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जी हाँ प्रियंका रॉय जी बिल्कुल अवेलेबल है। नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। सुभद्रा देवी जिसको अभी जो है यहाँ पर में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2023 के अंदर में, वो किस चीज के लिए जानी जाती है? काफी सारे लोग जो है फ्रेंड्स उन लोगों ने यहाँ पर में इस चीज को मिस आउट किया कि भाई किस चीज के लिए जानी जाती है सुभद्रा देवी। देखिए फ्रेंड्स सुभद्रा देवी को भी दिखाता हूं मैं, और उनकी जो कला है उसको भी आप लोगों को भी दिखाता हूं। ये क्वेश्चन भी आया था। क्यों आया था? क्योंकि इनको 2023 के अंदर में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और पद्मश्री से सम्मानित इसलिए किया गया क्योंकि जो ये पेपर मैशी कलाकार है ये, और पेपर मैशी कला के अंदर में महारत हासिल रखती है। आप देखिए सुभद्रा कुमारी और सुभद्रा देवी जो है आप लोगों की ये, और इनकी कला को आप देखिए कितनी प्यारी सी जो है ये पेपर से, जो पेपर होता है ना, जो कागज होता है उसकी लुगदी बनाकर, पल्प बनाकर उसको अलग अलग शेप में ढालना, अलग अलग शेप में, अलग अलग आकार में, अलग अलग कलाओं के अंदर में ढालना, ये इनकी कला है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। तो सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद, ये 3 लोग थे बिहार के जिन लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2023 के अंदर में, ठीक है। तो वैसे पूरे भारत से तो बहुत सारे लोग थे, बिहार से ये 3 लोग थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। बिहार से ये 3 लोग थे, ओके। सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद, ठीक है। सुभद्रा देवी मधुबनी से है और पेपर मैसी आर्टिस्ट, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का बीपीएससी टीजीटी 2023 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है आगे में भी आप लोगों से पूछ लिया जाए,
एक बार लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवा सकूं। ठीक है, जितने भी लोग हैं अगर चाहते हैं कि ऐसे ही पूरे के पूरे जितने भी आपके क्वेश्चन है वो करवा दूं, तो जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? ठीक है, जीआई टैग किसको मिला है ये बताना है आप लोगों ने। मगही पान को, बासमती चावल को, चंदेरी साड़ी को। ठीक है भाई, बासमती चावल बिहार का थोड़ी है यार, ठीक है, खाया जाता है बिहार में, इसको दिल्ली में मिला है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, मगही पान जो है फ्रेंड्स इसको मिला है बिहार का, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जो मगही पान है आप लोगों का, ठीक है, इसको आपका जीआई टैग बिहार को मिला है। उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पर में शाही लीची जो है इसको मिला है। ठीक है, उसके बाद में कतरनी राइस जो है, कतरनी चावल, इसको मिला हुआ है यहाँ पर में आप लोगों का। इसके बाद में सिक्की ग्रास प्रोडक्ट्स जो है आप लोगों का, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट्स जो घास से बनने वाले जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है उसको मिला हुआ है यहाँ पर में। मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार को जीआई टैग मिला हुआ है इसका। तो अलग अलग जो जीआई टैग्स है वो बिहार को मिले हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बासमती चावल जो है उसका जीआई टैग दिल्ली के पास में है, और चंदेरी साड़ी जो है, चंदेरी साड़ी, इसका जीआई टैग केरल के पास में है। ये भी 2023 के अंदर में ही हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, खई के मगही पान बिहार वाला, चलो क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। तो आंसर जो है फ्रेंड्स प्लीज इसको याद रखेंगे, चंदेरी साड़ी केरला से, बासमती चावल जो है दिल्ली को मिला है जीआई टैग। जीआई टैग का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई इस जब भी बासमती राइस को जाना जाए तो दिल्ली के नाम से जाना जाए, जब भी मगही पान को जाना जाए तो बिहार के नाम से जाना जाए, बिहार के साथ में उसको एसोसिएट किया जाए। जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है, भौगोलिक सांकेतिक चिन्ह, मतलब आप लोगों का सिंपल सा मतलब है इसका कि जब उस पर्टिकुलर चीज को जब भी जाना जाएगा या उसका नाम लिया जाएगा तो उस पर्टिकुलर इलाके के साथ में उसका नाम के साथ में उसको जाना जाए, ताकि जितना ज्यादा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट फेमस हो उस स्थान का नाम भी फेमस होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का जिसने आंसर कर दिया ना कमेंट में मान जाएंगे। एक बार यार इसका जो है आप लोग क्या करोगे फ्रेंड्स, इसका आप लोग जो है एक बार गैस जरूर लगाए, हर कोई बच्चा, देखते हैं कि कितने लोग यहां पर में गैस लगा सकते हैं। बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मई 2023 में बिहार में खोजी गई धान की नई किस्म का नाम क्या है? बिहार के अंदर में नई धान की किस्म खोजी गई है। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सबौर कुंवर, गतिया टुकड़ा, छपरा चावल, अंबा मसूर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए जल्दी से कि कौन सी वाली धान की फसल खोजी गई है। ठीक है, मई 2023 में, और बिहार के अंदर में खोजी गई है भाई चावल की नई फसल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सबौर कुंवर, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, सबौर कुंवर इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ध्यान से देखिए आप लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं आपको बता दूं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है भागलपुर सबौर के अंदर में, उन्होंने धान की नई किस्म खोजी है और इसका नाम इन्होंने सबौर कुंवर रखा है। ठीक है, सबौर कुंवर क्या नाम है, मतलब चावल भी जो है ना यहाँ पर में भाई कुंवर साहब के नाम से जाना जा रहा है, अच्छी बात है भाई। ठीक है, चलो तो सबौर कुंवर है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है, क्या खोज लिया ऐसा नया? देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो कम पानी की जरूरत पड़ती है इसको। ठीक है, 25% कम उर्वरक खाद वगैरह की कम जरूरत पड़ती है। 110 से 115 दिनों के अंदर में तैयार होने वाली धान की किस्म है ये आप लोगों की, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ये पौधा कई सारी जो पौधों को होने वाली जो बीमारियां है, ठीक है, झुलसा, अंगरारी, झोंका, कड़ुआ जैसी जीवाणु जनित रोग होते हैं, उनसे प्रतिरोधक क्षमता है इसके पास में। मतलब ये इसमें आप लोगों को जो कीटनाशक वगैरह है उन सारी चीजों को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर में, ऑटोमेटिकली उसके जीन्स के अंदर में ही वो चीज मौजूद है। ठीक है, इन सारी चीजों से रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो काफी सारे जो पौधों को होने वाली बीमारियां है उनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके पास में ऑलरेडी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलो तो आंसर बताइए यहाँ पर मैं क्या होगा, धान की नई किस्म का नाम क्या है? सबौर कुंवर। अच्छा, एक चीज और बता दूं आप लोगों को, इसकी टेस्ट मिलने वाली है लास्ट में आप लोगों को, तो टेस्ट पूरा जो बच्चा लेक्चर देखेंगे अच्छे से, ठीक है, वो अपनी जो है टेस्ट भी अच्छे से दे सकता है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में आपको बताना है जुलाई 2023 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में बिहार की किस महिला खिलाड़ी को वेट लिफ्टिंग के रेफरी के रूप में चुना गया है? मतलब उन्होंने वेट लिफ्टिंग के रेफरी के रूप में बिहार की, ठीक है, बिहार की एक बेटी है, उसने वेट लिफ्टिंग का जो है यहां पर में बेसिकली रेफरी का काम किया है यहां पर में। जुलाई 2023 में
कॉमनवेल्थ गेम्स। वेरी गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे वेट लिफ्टिंग के रेफरी के रूप में किसको चुना गया था, तो सृष्टि सिंह जो है इनको चुना गया था। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर में ये है सृष्टि सिंह और ये वेट लिफ्टर है। और इनको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उसके लिए क्या किया गया है, इनको जो है रेफरी के रूप में चुना गया। ये हमारी खिलाड़न है, ठीक है, वेट लिफ्टर है। अब इन्होंने संन्यास ले लिया है तो इनको रेफरी बना दिया गया है, ठीक है ना। ऐसी होता है ना, जो जो क्रिकेट वगैरह के अंदर में भी होता है कि जो खिलाड़ी संन्यास ले लेता है उसको कोच बना देते हैं। जैसे कि राहुल द्रविड़ है हमारे, उनको कोच बना दिया है, अभी उन्होंने संन्यास ले लिया, तो वैसे ही, ठीक है। तो सृष्टि सिंह जो है फ्रेंड्स, इनको रेफरी के रूप में सेलेक्ट किया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने। सृष्टि सिंह, बिहार की बेटी सृष्टि सिंह, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है भाई। कौन कौन जहानाबाद से है, यहां पर मैं हाथ ऊपर करके बता दो एक बार मुझे, ठीक है। एक बार ऊपर हाथ ऊपर करके बता दो जहानाबाद या उसके आसपास से, और मेरे को सच सच बताना, ठीक है, सच में ये है क्या चीज। अकॉर्डिंग टू बिहार गवर्नमेंट ने जुलाई 2023 में घोषणा की, ठीक है। उन्होंने कहा कि जहानाबाद जो है आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों का 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन डिस्ट्रिक्ट बन गया। मतलब हर कोई वहां पर में क्या करता है, लगभग कुछ लोग हैं जो नहीं करते, ठीक है। 99% के करीब जो है लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको 100% उन्होंने मान लिया है जहानाबाद में। उसके बाद में कौन से दो डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं 100% डिजिटल डिस्ट्रिक्ट बनने की दौड़ में। 100% वाला जो है वो डिजिटल डिस्ट्रिक्ट बनने वाले हैं वो लोग, मतलब डिजिटली लेन देन करेंगे वो लोग। तो डिजिटल डिस्ट्रिक्ट करने वाले जो है, हाँ यहाँ पर मैं डीएलएड के ऊपर में जो है ना, डीएलएड 6 to 8 वाले, एक्चुअल में इसके ऊपर में भी क्लेरिफिकेशन आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली 6 to 8 के अंदर में शायद जिन लोगों ने पेपर दिया हुआ है, पेपर 2 सीटेट पेपर 2 दिया हुआ है, उन लोगों को अनुमति मिलने के चांसेस है, लेकिन अभी पता नहीं है। हो सकता है कि रखे या ना रखे, वो फाइनल नोटिफिकेशन के बाद में पता चल पाएगा हमें। लेकिन अभी ऐसी खबर मेरे पास में आई थी, रोशनी कुमारी जी आप जो कह रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए यहां पर में फ्रेंड्स, अरवल और शेखपुरा दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है, ए और बी दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट आप लोगों के ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो अभी 100% डिजिटल बनने की दौड़ में बहुत ज्यादा आगे है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। जहानाबाद जो है फ्रेंड्स, उसके अंदर में आप लोगों के 10,13,438 एक्टिव अकाउंट थे जुलाई तक, जिसमें से 10 लाख, ठीक है, 9,895 लोग जो है वो कोई ना कोई डिजिटल चीज का इस्तेमाल कर रहे थे। चाहे वो कर रहे हो आपका यूपीआई बैंकिंग कर रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, जो भी कर रहे हो, ठीक है। अभी आप लोगों का जो है अरवल और शेखपुरा, ये भी बहुत जल्दी हो सकता है कि ये बन जाए, आपके 100% डिजिटल बैंकिंग वाले जिले बन जाए, अरवल और शेखपुरा। तो पहला जिला किसको घोषित किया गया 100%? जहानाबाद को। यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि जहानाबाद को घोषित किया गया है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में हमारे आप लोगों को बताना है कि जुलाई 2023 में बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों की घोषणा की। राजभाषा पुरस्कार, अभी जो राजभाषा पुरस्कार इन्होंने घोषणा की है, आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि 2020-21 और 21-22 के लिए एक साथ घोषणा कर दी। कितने लोगों को दिया गया है यहां पर में राजभाषा पुरस्कार, ठीक है। तो बिहार सरकार के द्वारा जो राजभाषा पुरस्कार दिया गया है फ्रेंड्स, इन टोटल, ठीक है, इन टोटल कितने लोगों को दिया गया है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो प्लीज इसका जो आंसर है आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहां पर में 24 लोगों को दिया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो प्लीज यहां पर में ध्यान रखेंगे आप लोग, 24 टोटल जो साहित्यकार है, ठीक है, उन लोगों को दिया गया है हिंदी सेवा सम्मान, हिंदी भाषा के अंदर में जिन्होंने भी कुछ ना कुछ लिखा है उन लोगों के लिए। तो राजभाषा अवार्ड, ठीक है, 24 जो लिटरेट्स है उन लोगों को दिया गया है, यहाँ पर में साहित्यकारों को दिया गया है। ये याद रखेंगे आप लोग, 2020-21 और 21-22 को मिलाकर एक साथ दिया गया है। अब अगले साल 23 के लिए दिया जाएगा, ठीक है। जी ऐप पर पीटी का क्लास चलेगा कि नहीं? पीटी का क्लास जो देखिए आपका यूट्यूब के ऊपर में चलेगा, दीक्षा सिंह जी, ठीक है। बाकी पीडीएफ वगैरह आप लोगों को मिल जाएगी उसके अंदर में। देखिए फ्रेंड्स, बिहार राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय और खेल एकेडमी किस जिले में स्थापित की जाएंगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको भी आंसर को याद रखिए आप सभी लोग। जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी के सभी लोग
आंसर करेंगे यहाँ पर में। एक बार लाइक एंड शेयर कर दो यार जल्दी से, ताकि ऐसे ही मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए और ज़्यादा एफर्ट्स करने का जुनून आ जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। जी हाँ, बिहार के टीचिंग एग्जाम्स के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। ऐप के ऊपर में भी TRE 2.0 स्टार्ट हो चुका है। तो बिहार राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय खेल अकादमी कहाँ पर में बन रही है? तो राजगीर के अंदर में बन रही है। बजट के अंदर में इसकी घोषणा हुई थी फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स, जो आप लोगों का राजगीर या नालंदा, जो नालंदा के अंदर में या राजगीर के अंदर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, वहीं पर उसके पास में ही आप लोगों का बिहार स्टेट का फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स एकेडमी, दोनों के दोनों खेल विश्वविद्यालय और खेल एकेडमी दोनों के दोनों स्थापित किए जा रहे हैं नालंदा के अंदर में। ठीक है, नालंदा जिले के राजगीर के अंदर में। ये आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि नालंदा है यहाँ पर में पटना के नीचे में, और उसके अंदर में राजगीर नाम की जगह है। तो राजगीर, नालंदा राजगीर के अंदर में ये स्थापित किया जा रहा है। प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पर, मैं जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सभी के सभी लोग, ताकि मैं समझ जाऊँ, आपको याद हो जाए। ठीक है, 6 to 8 के लिए क्लास कैसे ले? मिस्टर सुशांत, तो आप जो है 7611101101 इस नंबर पे कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, फिल्म चंपारण मटन, फिल्म चंपारण मटन, भाई नॉन वेज, वेजिटेरियन कौन है यहाँ पर? मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन कोई है क्या यहाँ पर? चलिए, तो चंपारण मटन की अभिनेत्री फलक खान अभिनीत, ठीक है, इनका नाम ही है फलक खान अभिनीत, बिहार के किस जिले से है? ठीक है, चंपारण मटन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि बिहार की आधे घंटे की मूवी, ठीक है, उसने पूरे दुनिया के अंदर में जो है एक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक छोटी सी मूवी, आधे घंटे की है, डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, आप लोगों ने देखना चाहिए, मैं आप लोगों को रेफर करूंगा कि कभी भी अगर आधा घंटा मिले ना, तो प्लीज इसको देखिए। मैंने इसको देखा, चंपारण मटन, बहुत ही जो है फ्रेंड्स मार्मिक दृश्य इसके अंदर में आप लोगों के। पटना, मुजफ्फरपुर, सिवान, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो कहाँ से बिलोंग करती है? फलक खान अभिनीत, देख सकते हो ये है फलक खान अभिनीत, इनका नाम है आपका मैडम का, जिसकी भी है, मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों को ये क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग, कि मुजफ्फरपुर की जो ये फलक खान अभिनीत थी, ठीक है, इन्होंने इस मूवी के अंदर में काम किया है चंपारण मटन में। अब ये चंपारण मटन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रंजन कुमार, ठीक है, रंजन कुमार, जो कि आप लोगों का जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, FTII बोला जाता है उसको, क्या बोलते हैं? FTII, FTII कहाँ पर में है ये FTII? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ, बहुत न्यूज में रहता है। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे एक्टर्स है, डायरेक्टर्स है, वो FTII से पढ़ के निकले हैं। फिल्म का कोर्स होता है यहाँ पर में, सरकारी कॉलेज है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। शक्ति कपूर को जानते हो आप लोग? ठीक है, वो यहाँ से पढ़ के निकला है FTII से। मुकेश खन्ना को जानते हो आप लोग? FTII से पढ़ के निकला है यहाँ पर में। ठीक है, महाभारत देखिए आप लोगों ने, महाभारत, उसके अंदर में जो विदुर का रोल जिन्होंने किया था, ठीक है, वो FTII से पढ़ के निकले थे। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो है फ्रेंड्स FTII से पढ़ के निकले हैं। पुणे के अंदर में, ये याद रखना है, महाराष्ट्र पुणे के अंदर में FTII, ओके, FTII पुणे के अंदर में। ठीक है, सुरेश ओबराय को जानते हो आप लोग? विवेक ओबराय के पप्पा FTII से पढ़ के निकले हैं। तो FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रंजन कुमार जो है, ठीक है, उन्होंने ये इस छोटी पिक्चर को बनाया है चंपारण मटन। तो किसने बनाया है? ठीक है, रंजन कुमार ने बनाया है। अभिनेत्री कौन थी? फलक खान अभिनीत। और कहाँ से बिलोंग करती है? मुजफ्फरपुर से। इसने तहलका मचाया है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। रिश्तों पर ईमानदारी और हार नहीं मानने की जो एक क्षमता है, हार नहीं मानेंगे, उसके ऊपर में ये आप लोगों की कहानी है कि कोई भी संघर्ष की स्थिति आ जाए, हार नहीं मानेंगे। आधे घंटे की है फ्रेंड्स, सिर्फ आधे घंटे की मूवी है ये। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झींगा लाला। जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? देखिए मुझे लगता है कि 6 to 8 का जब फॉर्म आता है ना, उसके अंदर में कॉमर्स और ये सारी चीज़ें नहीं आती है। आप लोग SST के अंदर में शायद भर सकते हो। ठीक है, 6 to 8 एंड 9 10 के लिए आप जो TGT वाला कोर्स है ना पूजा तिवारी जी, वो कर सकते हो। उसके अंदर में पूरा ही कवर किया जाएगा। इस बार बहुत मेहनत से एक एक पॉइंट को हम लोगों ने ध्यान में रखा है। करीब करीब जो है मैं आपको बता दूं 15 दिन तक सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की गई है इसकी,
पूरे आपके जो पेपर्स हुए थे उनको देखकर, हर एक चीज़ को देखकर 15 दिन हमने सिर्फ प्लानिंग को लिया है। इतना डिले हमें कोर्स लाने में इसीलिए हुआ क्योंकि हमने सोचा कि इस बार एक भी पत्थर को अनटर्न नहीं छोड़ेंगे। नो स्टोन विल बी लेफ्ट अनटर्न। नो डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपको जो है वो बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के अंदर में लाभ लेना है तो 75% सब्सिडी आपको जो है फार्मर्स को दी जाएंगी, ठीक है, और 25% जो है फार्मर्स को जमा करना पड़ेगा। ऑल फार्मर्स आर एलिजिबल टू एक्रू बेनिफिट्स अंडर द स्कीम। कौन सा वाला गलत है? मेरे को 2 गलत मिल गए यहाँ पर, में 2 गलत मिल गए। आंसर हो गया मेरा आप लोगों का मोर देन वन ऑफ दी अबव। बताओ कैसे, बताओ आप लोगों को कैसे? जी हाँ, जस्ट अभी जो है यहाँ पर मैं प्रीति कुमारी झा जी क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, 2 क्लास हो गई है, ठीक है, आज भी क्लास है उसकी तीसरी वाली। तो आंसर आप लोगों का डी होगा। क्यों होगा? ध्यान से देखिए आप लोग, बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना, बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना। एक क्वेश्चन को ध्यान में से सुनो आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाली एग्जाम के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से वाले किसानों के लिए है ये? पहले बात मेरे को बताओ जल्दी से, ये लिखकर बताओ मेरे को, कौन सी वाली एग्जाम, कौन से वाले जो है यहाँ पर में किसानों के लिए, जिनके पास 1 एकड़ से 5 एकड़ तक की जमीन है, केवल उन्हीं लोगों के लिए है। 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक की जो है ना, उन्हीं लोगों के लिए है केवल और केवल, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। क्या डॉक्यूमेंट की क्या सबके लिए अवेलेबल है? कर दूं आप लोगों के पास में 50 एकड़ की जमीन है, आपको भी दे दे यहाँ पर मैं सौर ऊर्जा का, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा है कि सारे के सारे किसानों के लिए अवेलेबल है, दे दे सब लोगों को यहाँ पर मैं, ऑल फार्मर्स को दे दे यहाँ पर मैं सब्सिडी, अमीर अमीर किसानों को भी नहीं ना, ऑल फार्मर्स को नहीं, केवल 1 से लेकर 5 एकड़ तक की जमीन जिसके पास में, छोटे जो किसान है, मार्जिनल जो किसान है, उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है, केवल सारों के लिए नहीं है। तो ये वाला गलत था आप लोगों का। नो डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। भाई क्या दे दे आके, भाई साहब चाचा हमारे पास में 1 से लेकर 5 एकड़ तक की जमीन है, एक सोलर वो लगा दो जल्दी से, सौर ऊर्जा वाला हमारे यहाँ पर में भी। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है यार, कुछ तो मांगेंगे ना, आधार कार्ड मांगेंगे, बाकी सारी चीजें, लैंड ओनरशिप लेटर मांगेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे, ये सारी चीजें मांगेंगे आपसे, जमीन है भी कि नहीं करके सच में, ठीक है। चलिए, तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का एक चीज थी। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है 1916 के अंदर में हुई थी। और चैमियर भाई साहब जो है, ठीक है, बड़ा लंबा सा नाम है उनका, एडवर्ड चैमियर, याद रख लेना आप लोग बस, एडवर्ड चैमियर, ठीक है, लंबा नाम है एडवर्ड चैमियर, आप लोग शॉर्ट में याद रख सकते हो, जो कि पहले उसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो पटना उच्च न्यायालय के मार्च 2023 के अंदर में मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस के विनोद चंद्रन को किया गया है, ये याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्टिस के विनोद चंद्रन, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। आंसर जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जस्टिस के विनोद चंद्रन। याद रखिए आप लोग, पटना हाईकोर्ट के, ठीक है, पटना हाईकोर्ट के क्या बने हैं? नए वाले जो है चीफ जस्टिस बने। कौन से नंबर के बने हैं ये मेरे को कमेंट करके हर एक बच्चे का चाहिए यहां पर, मैं अभी के अभी, हर एक बच्चा जो है, ठीक है, ओके, जल्दी जल्दी से बताइए यहां पर में आप लोग कौन से नंबर के, सभी लोग टाइप करेंगे यहां पर में, क्योंकि आप जब टाइप करोगे ना आपको याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। देखो यहां स्क्रीन के ऊपर में और टाइप करो। मैं आप लोगों से एक्टिविटी करवा रहा हूं, एक्टिविटी कर लो, हर एक बच्चा लाइव देख रहा, ऑफलाइन देख रहा, सभी लोग टाइप करेंगे कि के विनोद चंद्रन जो है आपके, कृष्णन विनोद चंद्रन 44वें नंबर के चीफ जस्टिस है बिहार हाई कोर्ट के, या पटना हाई कोर्ट के आप लोगों के। बाकी के जो आप लोगों के ऑप्शंस थे फ्रेंड्स, वो बिहार के अलावा जो नियुक्तियां हुई थी उनसे थे, तो आप लोगों से वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स अभी का ही था। तो बिहार के विधान परिषद में, बिहार विधान परिषद के अंदर में विपक्ष का नेता, अभी आपको पता है कि पक्ष जो है वो कौन होता है? सत्ता पक्ष। इसके अंदर में आप लोगों का जो है, अभी आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि जेडीयू है, जेडीयू प्लस आरएलडी, ठीक है, इनकी सरकार है। विपक्ष के अंदर में बीजेपी और बाकी के जो दल है आप लोगों के, वो विपक्ष के अंदर में बैठे हुए हैं आप लोगों के, ठीक है। तो बीजेपी के विपक्ष के नेता के रूप में, मतलब कोई एक नेता है जो विपक्ष के नेता के रूप में चुने गए हैं, रवि कुमार, प्रीति शर्मा, हरी सहानी, आनंद राज, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो है फ्रेंड्स, हरी सहानी जो है अभी आपके क्या बने हैं? बिहार विधान परिषद में, विधानसभा नहीं, विधान परिषद के अंदर में क्या बने हैं? ठीक है, विपक्ष के नेता बने हैं। मैं आप लोगों को यहां पर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, प्लीज ध्यान से देखिए, बिहार विधान परिषद, प्लीज इसके ऊपर में गौर फरमाया जाए जनाब। बिहार विधान
सभा होती है, एक सभा है विधानसभा और एक है विधान परिषद। प्लीज ध्यान दीजिए इसको, विधान परिषद है एक आप लोगों की। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि इसको अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। तो सभा या परिषद दोनों में से किसको उच्च सदन बोलते हैं बिहार के अंदर में, ठीक है, या फिर 6 जो राज्य जिनमें विधान परिषद है उनमें अपर हाउस विधान परिषद को कहा जाता है। किसका कितने साल का कार्यकाल होता है? इनके सदस्यों का। विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता, वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, उसके सदस्य 6 साल के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके चेयरमैन कौन है? तो देवेश चंद्र ठाकुर जो है जेडीयू के, ये इसके चेयरमैन हैं। डेप्यूटी चेयरमैन है रामचंद्र पूर्वे, और लीडर ऑफ द हाउस नीतीश कुमार, जो भी मतलब मुख्यमंत्री वो आपका रहता है यहाँ पर में। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि 20 अगस्त को ताजी गरम गरम न्यूज है आप लोगों की फ्रेंड्स, थोड़ा संभाल के लेना, ठीक है। 20 अगस्त 2023 की न्यूज है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, सभी लोग देखेंगे यहाँ पर में। लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, विपक्ष के नेता, 20 अगस्त 2023 को हरी साहनी को बीजेपी ने नियुक्त किया है, ठीक है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी के सभी लोग जो है फ्रेंड्स लाइक का बटन दबा देंगे अगर आपको लग रहा है कि यार मैं आपके लिए एनर्जी लगा रहा हूं पूरी की पूरी, और पूरा का पूरा हमारी पूरी टीम ने मेहनत करके आपके लिए निकाला है तो, ठीक है। 20 अगस्त 2023 को हरी साहनी बने हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लेना आप लोग आने वाली एग्जाम के अंदर में आपके, ये कंफर्म क्वेश्चन है किसी ना किसी एक शिफ्ट के अंदर में आपका। विधान परिषद में बिहार की 75 सदस्य है, बस इतना याद रखोगे आप लोग, 75 सदस्य है, ठीक है जी। दरक्षा अंजुम जी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई श्री कृषि पद्धति किस जिले से संबंधित है? श्री कृषि पद्धति किस जिले से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। कृषि मंत्रालय की वेबसाइट के अंदर में हाल ही में एक जो है आप लोगों की एक वेबसाइट पर फाइल अपलोड की गई, किस जिले से संबंधित है ये बताएंगे आप लोग। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या चीज आप लोगों की, मतलब बेसिकली है क्या ये, वो बताता हूँ मैं आपको। श्री फार्मिंग मेथड, देखिए फ्रेंड्स, श्री फार्मिंग मेथड जो है ना, इसमें श्री का फुल फॉर्म है आप लोगों का, ठीक है। श्री का फुल फॉर्म बताता हूं मैं आपको, सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन। देखिए अगर आप लोगों को कोई चीज करनी है ना, रूट को मजबूत करो, अपनी जड़ों को मजबूत करो, सारी चीजें सही हो जाएंगी। आप लोगों की जड़ मजबूत होनी चाहिए, तो रूट को, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जो रूट को इंटेंसिफाई करता है, रूट को मजबूत करता है, तो सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन, SRI, श्री, ठीक है, श्री। तो इसको श्री फार्मिंग बोलते हैं। गया के अंदर में फ्रेंड्स, गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये प्रैक्टिस आप लोगों की बहुत ज्यादा फेमस हो गई है गया के अंदर में। इससे क्या होता है कि जो रूट्स है उनकी ग्रोथ के ऊपर में ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि कैसे जो है रूट्स को ग्रो करवाया जा सके, आपकी फसलें जो है उनको ग्रोथ करवाया जा सके, आपकी जड़ों को ग्रोथ करवाया जा सके, जिससे कि पूरा का पूरा पौधा ग्रो हो, ज्यादा से ज्यादा वो पैदावार दे सके। इसमें बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, ये इसी वजह से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आप लोगों की बन जाती है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा, तो प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग, ठीक है। तो मोर यील्ड, ठीक है, लिटिल वाटर। Who among the following officers from Bihar has not been awarded Union Home Minister Medal 2023? ठीक है, आपको बताना है बिहार के निम्नलिखित अधिकारियों में से किसको केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है, ठीक है, नहीं किया गया है। भाई ये ऐसा क्वेश्चन पूछ के बेचारे की बेइज्जती क्यों करा रहे हो जिसको नहीं पूछा, नहीं मिला है, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर मेडल, देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर मैं आप लोगों का जो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के अंदर में हम लोग बात करेंगे, तो जो डीआईजी है, ठीक है, जयंत कांत आपके, ठीक है, बेतिया के जयंत कांत जो डीआईजी है आपके, उनको दिया गया है, ठीक है। जो एसपी है, ओके, शेखपुरा के कार्तिकेय शर्मा, इनको दिया गया है। एसडीपीओ जो है राकेश कुमार मुंगेर के, उनको दिया गया है। जो एसपी है संतोष कुमार एसटीएफ के, ठीक है, स्पेशल टास्क फोर्स के, उनको दिया गया है।
डीएसपी रोहित मेहता जो है दरभंगा के, उनको नहीं दिया गया है, ये याद रखना है। ओके, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। एक्चुअल में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है 4 ऑफिसर है बिहार के, 4, ठीक है, 4 ऑफिसर है बिहार के जिनको दिया गया है ये। ओके, तो डीआईजी जयंत कांत को दिया गया है बतिया के जियान, जो है बेतिया के बतिया जो बेतिया है आप लोगों का, वहां के डीआईजी जयंत कांत को दिया गया है। शेखपुरा जो है उसके एसपी को दिया गया है कार्तिकेय शर्मा को। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स जो है आपके, उसके एसपी संतोष कुमार को दिया गया है। और मुंगेर हवेली के जो आप लोगों के एसडीपीओ है राकेश कुमार, उनको दिया गया है। तो 4 लोगों को दिया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। बापू की बिहार यात्रा की सभी यादों को संरक्षित करने के लिए बापू टावर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा आप लोगों का। तो अच्छे से देखिए पूरा का पूरा, जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं ना, मुझे हर एक बच्चे का यहाँ पर मैं लाइक चाहिए, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए क्लासेस ले सकूँ। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा फिर मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लास लूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे फ्रेंड्स। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा कि बापू टावर कहां पर में बनाया जा रहा है आप लोगों का? अगर बापू टावर की बात की जाए तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। बापू टावर की जो है स्थापना की जा रही है आप लोगों की, ताकि, ठीक है, जितनी भी बिहार से रिलेटेड महात्मा गांधी की जितनी भी यादें हैं, ठीक है, उन सभी को संजो के रखा जाए। तो पटना में किया जा रहा है यहाँ पर में, तो यहाँ पर आपका गर्दनी बाग नाम की जो जगह है बिहार के अंदर में, वहां पर में इसको बनाया जा रहा है। तो बिहार के पटना जिले के गर्दनी बाग के अंदर में, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना के गर्दनी बाग इलाके के अंदर में इसको किया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है। तो बापू टावर बनाया जा रहा है पटना के गर्दनी बाग के अंदर में। दोनों चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। बापू टावर, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट नंबर देकर जाएगा आप लोगों को, डायरेक्ट नंबर देकर जाएगा। 500 प्लस हो चुके हैं फ्रेंड्स कॉन्करेंट व्यूवर्स, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। NAAC से A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला बिहार का पहला अंगीभूत कॉलेज कौन सा है? ठीक है, फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ बिहार टू रिसीव एन A+ ग्रेड फ्रॉम NAC। ठीक है, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि NAAC जो है ये क्या करता है आप लोगों का, ये प्रोवाइड करता है आप लोगों को, आपके कॉलेजेस को रैंकिंग प्रोवाइड करता है, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिशन काउंसिल आप लोगों की, NAC। जितना ज्यादा ये आपकी ग्रेडिंग देगा उतना अच्छा वो कॉलेज रहेगा, ठीक है, जितना ज्यादा अच्छी ये देगा उतना ज्यादा अच्छा कॉलेज। जब मैं कॉलेज में था, हमारे यहाँ पर में 3 दिन की विजिट हुई थी NAC की, ठीक है, तो जो कॉलेज था उसने उसको इतना ज़्यादा सजाया था हमारे कॉलेज ने, उनकी इतनी खातिरदारी, बड़े बड़े इवेंट, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ वहाँ पर में उनके जो है बेसिकली जैसे जैसे वो कॉलेज में एंटर कर रहे थे वहाँ वहाँ पर में जगह जगह पे डांस, अलग अलग कल्चरल इवेंट्स इस तरीके से किए जा रहे थे उनको खुश करने के लिए, क्योंकि ये NAC के जो आते हैं ना अधिकारी, ये देखते हैं हर एक चीज़ को और फिर रैंकिंग देते हैं। तो पहला कॉलेज कौन सा बन गया यहाँ पर में आप लोगों का, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि अनुग्रह नारायण कॉलेज ऑफ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है, अनुग्रह नारायण कॉलेज आप लोगों का, इसको A+ ग्रेड दिया गया है NAC के द्वारा। बिहार का पहला बन गया है आपका जिसने ये वाली लिया है, ठीक है, A+ ग्रेड हासिल किया है NAC से। तो प्लीज इसको भी याद रखेंगे आप लोग। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल, NAC इसको बोला जाता है, सरकारी संस्था है, और अलग अलग कॉलेजेस को इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, फैसिलिटी, रिसर्च, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, इन सारी चीजों के आधार पर ये क्या करती है, रैंकिंग प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत बिहार सरकार कितनी सब्सिडी प्रदान करेंगी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार सरकार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत कितनी सब्सिडी जो है प्रदान करने वाली है? ठीक है, कितनी सब्सिडी मिलेंगी? बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर आ गया है कि बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना जो है आप लोगों की, बिहार सरकार ने जो किसान है उनको लाभ पहुंचाने के लिए इसको लेकर आया है। तो जो अलग अलग 90 प्रकार के उपकरण हैं, ठीक है, जो किसानों के यूज में आते हैं। आप लोगों में से कितने लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं? कितने लोग हैं जो बिहार के अंदर में किसान परिवार से बिलोंग करते हैं? कोई ना कोई उनके चचा, ताया, मामा, मौसा, पप्पा, मम्मी, दादा, दादी,
ठीक है, किसान है। तो 90 प्रकार के अलग अलग जो यंत्र, आपको पता ही है अलग अलग जो यंत्र है वो इस्तेमाल होते हैं, तो 75 प्रकार के यंत्रों पर दिया जाएगा यहाँ पर में आप लोगों का, उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी। पहले ये 75 प्रकार के यंत्रों के ऊपर में जो है वो सब्सिडी दी जाती थी। तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि अप टू 75% जो है आप लोगों का यहाँ पर में इनको सब्सिडी दी जाएंगी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो सब्सिडी जो है अब आप लोगों का जो है 75% तक की सब्सिडी दी जा सकती है। 75%, मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसकी? 75% कर दी गई है। ठीक है, मेरे बाबूजी है सर किसान, चलो चंद्रास जी, बढ़िया, अच्छी बात है। तो अप टू 75%, 40 से 75% के बीच में यहाँ पर में सब्सिडी दी जा सकती है। मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ, प्रियंका कनौजिया जी, क्या बात है, नाम रोशन करना है यार। मेरा ना स्पेशली एक बहुत ही एक सेंसिटिव लगाव है जो किसान परिवार होते हैं उन लोगों के साथ में, क्योंकि मैंने बड़े क्लोजली देखा है मेरे एक फ्रेंड को, ठीक है, और उनकी जो स्थिति है उसको मैंने देखा है कि कैसी कैसी होती है, किस तरीके से वो करते हैं। देखने में तो उनके पास में बड़ा लोगों को लगता है कि भाई पैसे है और वो सारी चीज़ें, वो छोटे किसान, छोटे इससे बिलोंग करता था वो। जब हम 11th-12th में हुआ करते थे तो क्लास एक फ्रेंड था, कलीग या बोल सकते हो क्लास फेलो उनमें, और उनकी जो स्थिति थी, कभी मान लो फसल खराब हो गई तो उन लोगों की कितनी कैसी हालत होती थी। तो नेशनल हाईवे, ठीक है, आपका NH 319B इज ट्रू। कौन सी वाली बात इसके बारे में सही है यहाँ पर मैं आप लोग बताएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी जल्दी से जी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस नेशनल हाईवे 319B की, तो आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना है कि बिहार का पहला जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, उत्तर से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला पहला एक्सप्रेसवे, और बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, मतलब जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाएंगी वो आपके जो है पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी यहाँ पर में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे बनाया जाएगा बिहार के अंदर में, नेशनल हाईवे। ठीक है, इसका नंबर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये भी याद रख सकते हो आप लोग कि इसका जो नंबर है आप लोगों का 39B रहेगा, नेशनल हाईवे 319B। ठीक है, नेशनल हाईवे 319B इसका नाम रखा जाएगा। और बेसिकली बिहार के अंदर में ये कहाँ से जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर में चांद, चैनपुर, रामपुर, तिलठू, कुटुंबा, इमामगंज बिहार के अंदर में से होते हुए यहाँ पर में बनारस, चंदौली जो यूपी का है वहाँ से होते हुए बिल्कुल झारखंड, ठीक है, बंगाल, और उसके बाद में लास्ट में कोलकाता तक भी ये जाने वाला है। तो कोलकाता चेन्नई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है उसको जोड़ेगा ये। तो प्लीज़ इसको याद रखिए आप लोग, ये हमारे देश का 631वां नेशनल हाईवे रहने वाला है। और बिहार में ये पहला ग्रीनफील्ड आप लोगों का नेशनल हाईवे या ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस रहेगा। तो बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जो है उसका नंबर क्या है? नेशनल हाईवे, मेरे साथ साथ में सभी लोग लिखेंगे, नेशनल हाईवे 319B लिखो सभी लोग, नेशनल हाईवे 319B लिखो, सभी के सभी लोग लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल हाईवे 319B ग्रीनफील्ड मतलब कि आप लोगों का जिसके अंदर में पर्यावरण अनुकूल पद्धति से जिसको बनाने की कोशिश की जाएगी, 6 लेन का रहेगा ये आपका। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान अपनी स्थापना का 50वां वर्ष मना रहा है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान अपनी स्थापना का 50वां वर्ष मना रहा है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान है कहाँ पर में? एक्चुअल में बिहार के अंदर में। तो बिहार के अंदर में 50वां वर्षगांठ मना रहा है। तो गया में, पटना में, दरभंगा में एक से ज़्यादा जगह पे, नन ऑफ द अबव। एक से ज़्यादा जगह पे कैसे हो सकता है? वो पटना में एक ही जगह पे होगा भाई, कहीं ना कहीं। ठीक है, आप एक बार में एक ही जगह पे रहते हो ना, तो एक ही जगह पे होगा। ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे फ्रेंड्स। ठीक है, आराम से। अब देखिए, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो सारे के सारे लोग, तो आप सभी लोगों का, जी हाँ आंसर दिख गया, कोई बात नहीं। तो संजय गांधी जैविक उद्यान, मेरे साथ में आप लोग पढ़ो, संजय गांधी जैविक उद्यान ये कहाँ पर में है? पटना में है। कौन सा अपना वर्षगांठ मनाया? 50वां वर्षगांठ मनाया। याद हो गया आपको? आंसर दिख भी रहा था तो भी कोई बात नहीं, आपको याद हो गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी नजर से चला गया यहाँ पर में, नजर के सामने, जिगर के पास है वो आप लोगों के। ठीक है, जिससे कि आप लोगों की जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में बेसिकली इसको अच्छे से क्लियर करने की जो है आपकी ये बढ़ गई है यहाँ पर में, पॉसिबिलिटी या फिर आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में संजय गांधी जैविक उद्यान 50वां जो है वर्षगांठ उन्होंने मनाया यहाँ पर में, ठीक है। और ये आप लोगों का कहाँ पर में मिलेगा, आप लोगों को पटना के अंदर में मिलेगा, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। किशनगंज जिले के पौआखाली थाना अंतर्गत, ठीक है, खुनिया भीट ढुमरिया में खेत जोतने के दौरान मिली प्राचीन मूर्तियों की संख्या और उनकी शताब्दी क्या है। किशनगंज जिला आपको पता है फ्रेंड्स, बिहार के अंदर में किशनगंज जिला, ठीक है, नेपाल बॉर्डर के साथ में लगता है, ये नेपाल के साथ में किशनगंज आपका। यहां पर में जो है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को प्राचीन मूर्तियां मिली है, प्राचीन मूर्तियां मिली है। कितनी मूर्तियां मिली है आप लोगों को, खेत जोत रहे थे किसान लोग यहाँ पर में, साथी हाथ बढ़ाना और पता चले अरे ये तो मूर्तियां मिल गई हम लोगों को। जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि कौन से वाली इसकी है ये, तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि 3 जो है आप लोगों को मिली है यहाँ, ठीक है, 3 मूर्तियां मिली है, 13वीं शताब्दी की बताई जाती है ये, 13th सेंचुरी की, तो बी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का, ठीक है। तो 3 मूर्तियां मिली है। 3 मूर्तियां कौन सी है, भगवान विष्णु की, त्रिविक्रम की और गरुड़ की प्राचीन मूर्तियां मिली है आप लोगों को, ठीक है। कहां मिली है, किशनगंज जिले में मिली है। मैं रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो अभी करा रहा हूं, कर लो, टाइम है, जब टाइम है ना तब पढ़ लेना चाहिए। जब सारे लोग आराम कर रहे होते, जब आप मेहनत करते हो ना तब ज्यादा फल मिलता है, तब उनसे आगे निकलते हो। जब आराम कर रहे बाकी लोग तब पढ़ लो, तब मेहनत कर लो, ठीक है जी। हाँ जी, टीजीटी एसएसटी में 6 to 8 भी इंक्लूड है, बिल्कुल निशा रानी जी, बिल्कुल इंक्लूड है उसके अंदर में, ठीक है। तो भगवान विष्णु, त्रिविक्रम, गरुड़, ठीक है, इनकी जो मूर्तियां मिली है किशनगंज जिले में, इसको कहां पर में रखा गया है, तो भागलपुर संग्रहालय के अंदर में इसको रखा गया है, आपका खुनिया भी ढुमरिया में भागलपुर संग्रहालय के अंदर में इसको ले जाकर रखा गया है, ठीक है। कहां पर में मिली है आप लोगों को, किशनगंज के अंदर में मिली है। और यहां पर में आप लोगों को ये याद रखना है कि इसको ले जाकर कहां पर में रखा गया है, सुरक्षित रूप से भागलपुर संग्रहालय के अंदर में रखा गया है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का जी। हाँ, आप लोगों के जो क्लास है, पेड क्लास है, उसके अंदर में जो आपकी एससीईआरटी की बुक है उसको अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग मूर्तियां यहां पर में जो थोड़ी बहुत दिख रही है आप लोगों को। नाउ फ्रेंड्स, 15 अप्रैल 2023 को जमुई बिहार की अंजनी कुमारी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अंजनी कुमारी बिहार की, ठीक है, अंजनी कुमारी बिहार की बेटी, बिहार की बेटियां जो है वो नाम रोशन कर रही है फ्रेंड्स, ठीक है। हेल्प मी सर क्लास लेने के लिए बहुत ही सिंपल सा है यार, आप टीचिंग परीक्षा ऐप पर जा सकते हो, ठीक है, 7611101101 इस नंबर पे, या फिर 9697888844 इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो। 888844 है ये, 9697888844 7611 101 101 इस पे कॉल कर सकते हो। तो बताइए यहाँ पर मैं अंजनी कुमारी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, ये है बिहार की बेटी अंजनी कुमारी, जमुई बिहार से बिलोंग करती है ये। और जेवलिन थ्रो, ठीक है, जेवलिन थ्रो जो है उसके अंदर में उन्होंने इस जो है गोल्ड मेडल जीता है, ग्रैंड प्रिक्स 4 2023 के अंदर में, ठीक है। बेंगलोर के अंदर में ये आयोजित हुआ था और जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है अंजनी कुमारी किस खेल से रिलेटेड है, तो जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी याद रखोगे आप लोग, जेवलिन थ्रो से रिलेटेड, भाला फेंक स्पर्धा से रिलेटेड है। भाला फेंक स्पर्धा से कौन याद आता है आपको, 500 लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फ्रेंड्स जी। हाँ, ममता पटेल जी डीएलएड के 6 से 8 तक के भरने की बात चल रही है, बट अभी फिलहाल के अंदर में ये उड़ती उड़ती खबर आई है, इसके ऊपर में कंफर्म करना बचा है अभी, ठीक है। तो मैं एक आरटीआई उसके ऊपर में लगा रहा हूँ कि वो लोग क्या इसके अंदर में अलाउ करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, बिहार सरकार। या फिर अगर मान लो आरटीआई के रिप्लाई आने के पहले ही 28 दिन से पहले, 30 दिन लेते हो वर्किंग डेज, अगर उससे पहले ही उनका कोई नोटिफिकेशन आ गया तो अच्छी बात है, हमें ही पता चल जाएगा, डायरेक्टली पता चल जाएगा। नीरज चोपड़ा, बिल्कुल। नाउ फ्रेंड्स, अप्रैल 2023 में शिक्षा के क्षेत्र में देश के शीर्ष 5 जिलों में बिहार के किस जिले ने प्रथम पुरस्कार जीता है, ठीक है। शिक्षा क्षेत्र में शीर्ष 5 जिलों के, ठीक है, शिक्षा क्षेत्र में शीर्ष के देश के शीर्ष 5 जिलों के अंदर में बिहार के किस जिले ने प्रथम पुरस्कार जीता है, गया, पटना, शेखपुरा, लखीसराय, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि 13 अप्रैल 2023 को मीडिया के अंदर में जो खबरें आई थी पूरी की पूरी आप लोगों की, तो नीति आयोग ने क्या किया है, यहाँ पर में आकांक्षी जो जिले हैं, मतलब कि महत्वाकांक्षी, आकांक्षी एस्पिरेंट जो डिस्ट्रिक्ट है, जो आगे जाकर तरक्की करने वाले हैं, ठीक है, उनमें उन देशों, जो है जिलों की सूची जारी की है, ठीक है। तो बिहार का शेखपुरा, ठीक है, और पूर्णिया जो है ये दूसरे नंबर के ऊपर में है। तो भाई शेखपुरा में कौन रहता है यहाँ पर में, और पूर्णिया में कौन रहता है, बता दो जल्दी से यहाँ पर में। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों का, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि
आ रहा है भाई, बिहार भी धीरे धीरे आ रहा है। शेखपुरा से है क्या कोई यहाँ पर में? शेखपुरा या फिर पूर्णिया से? इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बिहार और झारखंड के जिलों का नाम देश के शीर्ष 5 आकांक्षी जिलों की सूची में रहा है। और झारखंड का गिरिडीह, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम जो है तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर है। तो मतलब पहले 5 में, ठीक है, बिहार और झारखंड का जो है वो बोलबाला रहा। ठीक है, पूरे देश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, मतलब कि जो आगे जाकर तरक्की कर सकते हैं, उनकी बात हो रही है बेसिकली यहाँ पर में। ठीक है, क्या बात है, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो फ्रेंड्स, और ऐसे ही मुझे पढ़ाने में आप लोगों को बहुत मजा आ रही है। अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, आप लोगों के लिए जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से और एफर्ट्स करके, देखिए मेरी पूरी नींद गायब हो गई। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मेरी आवाज के अंदर में एक हल्का सा वो जो है ना एक जो नींद नहीं होती है आपकी, आप सोए नहीं हो और उसका जो असर पड़ता है, अब वो गायब हो गया है आप लोगों की वजह से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इथेनॉल प्लांट इज ओपन इन अप्रैल 2023? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क माय वर्ड, ये क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। इथेनॉल प्लांट आप लोगों का कहां पर में खोला गया है? एसएससी टीजीटी हिंदी बिहार के लिए एससीईआरटी की क्लास लगाइए सर। बिल्कुल धर्मेंद्र रोंडा जी, बिल्कुल लगाएंगे। एक बार जो है आप जो मैम है, हिंदी वाली जो मैम है ईशा मैम, उनके लेक्चर में जाकर भी प्लीज एक बार उनसे रिक्वेस्ट कर देना, वो जरूर आपके लिए लगाएंगे। ठीक है, 6 to 8 में क्या पूछा जाएगा? देखो 6 to 8 के अंदर में मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि आप लोगों को साइंस या फिर एसएसटी दोनों में से एक चूज करने के लिए बोला जाएगा और उसी की पढ़ाई करने के लिए आपसे कहा जाएगा। ठीक है, या हो सकता है कि 1 से लेकर 5 तक का जैसे आप लोगों के लिए जनरल स्टडीज दे दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही आपको जनरल स्टडीज दे दे साइंस और इसके लिए। तो जो भी रहेगा, अभी तो फिलहाल में आपका जो जीएस है वो तो कंपलसरी है, वो तो सब में आना ही आना है, तो वो आप अच्छे से पढ़ के रखिए। ठीक है, और उसकी हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट करवा भी दी है हमारे बच्चों को, ताकि उन लोग वो पहले से प्रिपेयर्ड रहे। और इस बार जो जहां जहां से पेपर पूछा गया था ना, सारे सोर्स, ठीक है, विपिन चंद्रा तक को नहीं छोड़ा हम लोगों ने आज इस बार तो, जब प्लानिंग की गई। तो कहाँ पर में इथेनॉल प्लांट खोला गया है? बिहार का। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स कि मोती आप लोगों का जो 6 अप्रैल 2023 को बिहार के उद्योग विभाग जो है बिहार का, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर में दक्षिण बिहार के मुजफ्फरपुर जो जिला है आपका, उसमें मोतीपुर नाम की जो जगह है, ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के अंदर में, वहां पर में जो ग्रीनफील्ड अनाज, मतलब जो आपका मान लीजिए गन्ना होता है या बहुत सारी और भी जो चीजें निकलती है गन्ने की तरह, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे इथेनॉल बनाने का संयंत्र लगाया है। 152 करोड़ रुपए की लागत लगी है इसके ऊपर में। तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के मोतीपुर नाम की जगह के ऊपर में इसको लगाया गया है। सभी लोग लिखो यहाँ पर में, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के अंदर में लगाया गया है, मोतीपुर के अंदर में, प्लीज इसको लिख लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के अंदर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है ये आप लोगों का, मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत 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 अधिक संभावना है आप लोगों की एग्जाम के अंदर में पूछी जा सकती है। आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी। अरे आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ से आ गया बीच में पीयू जी? नगमी अरशद जी, एक बार कॉल कर लेना आप टीम को, ठीक है, वो आपकी इस मामले में हेल्प कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, ठीक है, डोंट वरी। हु वाज सेलेक्टेड फॉर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान इन बिहार मार्च 2023? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, बबीता गुप्ता, बबीता जेठालाल ने, शिखा त्रिपाठी, ठीक है, संजुक्ता हैदर, हेमा देवी, नन ऑफ दी अबव। किसको चुना गया है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान मार्च 2023 के लिए? ओके, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आप लोगों का। बताइए जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के जो है आंसर्स मेरे पास में कंटिन्यूअसली यहाँ पर में आ गए हैं आप लोगों के आंसर्स, ठीक है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं आप लोगों से, तो बबीता गुप्ता जो है फ्रेंड्स, स्वच्छ स्वजल शक्ति सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। बबीता गुप्ता जी 1 मार्च 2023 को इनको भारत सरकार के जरिए द्वारा जल शक्ति मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसने यहाँ पर मैं क्या किया, बिहार की बबीता गुप्ता जो है उनको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चुना है। तो इन्होंने जो है क्या किया है फ्रेंड्स, इन्होंने हमारे बिहार का नाम रोशन कर दिया बबीता गुप्ता जी ने, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली है ये, स्वयं सहायता समूह चलाती है ये भी याद रखना है आप लोगों ने। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्लास्टिक कचरे से सजावटी सामग्री बनाकर अपनी आजीविका चला रही है। जो भी कचरा होता है ना,
ठीक है, उनसे कैसे यहाँ पर में सजावट का सामान बनाया जा सकता है वो कर रही है यहाँ पर। आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो है लोगों की जो है खूबसूरती को वो देखते हो, लेकिन एक्चुअल में मन की खूबसूरती देखी जाए और एक्चुअल में जो काम और जो उनका उनके उनकी जो व्यक्तित्व है उसकी खूबसूरती देखी जाए तो ये ज़्यादा खूबसूरत है उस बबीता से। ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज ओपन इन मार्च 2023। देखिए फ्रेंड्स, मार्च 2023 के अंदर में बिहार के, ठीक है, बिहार के अंदर में पहला वन वानिकी महाविद्यालय खोला गया है। वन वानिकी, वैसे बिहार का पहला है, ये बिहार का पहला है, बिहार का फर्स्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं देश का, ठीक है, देश का सेकंड है, देश का सेकंड है, ये सेकंड नंबर का है। ठीक है, क्योंकि देश का जो है, देश के अंदर में पहले भी ऑलरेडी जो है आप लोगों का तेलंगाना के अंदर में खोला जा चुका है ये। ठीक है, तेलंगाना के अंदर में ऑलरेडी बनाया गया था, तेलंगाना के अंदर में। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे पहला वन वानी की, आप लोगों का कहाँ बनाया गया, मुंगेर के अंदर में, गया में, भागलपुर में, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, पहला बनाया गया। ऑब्वियस सी बात है, एक से ज्यादा तो आंसर हो नहीं सकता यहाँ पर मैं आप लोगों का, तो मुंगेर जिले के अंदर में बनाया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, मुंगेर के अंदर में। अच्छा, पहला वाला देश का कहाँ बनाया गया था ये बता सकते हो क्या आप लोग? देश का पहला कहाँ पर में बनाया गया था? ठीक है, देश का पहला कहाँ बनाया गया था? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर में पहले वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन किया है। यह भारत का दूसरा वानिकी महाविद्यालय है, क्योंकि भारत का पहला जो है वो तेलंगाना के अंदर में बनाया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, तेलंगाना के अंदर में 2022 के अंदर में। ठीक है, वानिकी महाविद्यालय का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? वानिकी महाविद्यालय का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का बेसिकली जो फॉरेस्ट के ऊपर में स्टडी करता है। ठीक है, फॉरेस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री के ऊपर में, जो जंगल है उसके ऊपर में अध्ययन करता है। बिहार सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो जंगल से रिलेटेड है, जंगल को बढ़ावा देने से रिलेटेड है, उसमें यहाँ पर में उनको अलग अलग कोर्सेज कराए जाएंगे, बीएससी, एमएससी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ऐसे कोर्सेज यहाँ पर में करवाए जाएंगे। तो आप लोगों में से अगर कोई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, बिहार के पीएचडी छात्र डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती किस संस्थान से थे जिन्होंने मार्च 2023 में एक उत्तेजक मशीन बनाई है? उत्तेजक मशीन जो है एक्चुअल में इसको स्टिम्युलेटर बोला जा सकता है, स्टिम्युलेटर मशीन जो है वो बोल सकते हो आप लोग। स्टिम्युलेटर का मतलब क्या होता है यहाँ पर में बेसिकली एक ऐसी मशीन बनाई है उन्होंने, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो मशीन भी, एक ऐसी मशीन बनाई है जिसके अंदर में क्या किया जाए, पहले थोड़ा सा जो है ना आपका कोल टार, बिटोमिन वगैरह डाल दो, और यहाँ पर में मशीन के ऊपर में आप लोग क्या कर दो, वो सेट कर दो कि कितनी गाड़ियाँ उस पर से जाएंगी, कौन सा पर्यावरण है वहां पर में, ठीक है, कितनी बारिश होती है, सब कुछ वहां साइड में जो कंप्यूटर लगाऊंगा उसके ऊपर में फीड कर दो। ओके, ये मशीन पूरी जांच करने के बाद में अपना रिजल्ट देंगी कि भाई जब आप रास्ता बना रहे हो, ठीक है, जब भी आप रास्ता बना रहे हो, सड़क बना रहे हो, तो आपको कितना वहां पर में ब्यूटिमिन का इस्तेमाल करना है, कौन से क्वालिटी का ब्यूटिमिन का इस्तेमाल करना है, वो कितना दबाव झेल पाएगा, कितना खराब होगा, कितना खराब नहीं होगा। इससे जो है ना फ्रेंड्स हमें अच्छी सड़कें बनाने में मदद मिलेगी। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आप लोग बताओ। तो एनआईटी पटना के जो पीएचडी छात्र है डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती, इन्होंने क्या किया है, ये सिम्युलेटर बनाया है सड़क निर्माण के अंदर में, एक बहुत ही बड़ा वाला ये कारगर जो है एक साबित हो सकता है फ्रेंड्स। बिहार के अंदर में, बिहार के अंदर में सड़क निर्माण की कितनी ज्यादा जरूरत है ये आप लोगों को भी पता है। ठीक है, कोई कितने लोग हैं जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सर सड़क निर्माण के अंदर में बिहार के अंदर में सच में ज़रूरत है हम लोगों को कि अच्छी सड़कें बनाई जाए ताकि परिवहन आसान हो, लोगों को आने जाने में आसानी हो, ताकि विकास हो सके। मार्च 2023 में बिहार के किस जिले में बाजरा महोत्सव मनाया गया? बाजरे दा सिट्टा, बताइए जल्दी जल्दी से, बाजरा महोत्सव कहाँ पर में मनाया गया? बेगूसराय में, भागलपुर में, भोजपुर में, गया में। तो भागलपुर, बेगूसराय, भोजपुर, गया, बाजरा उत्सव, बाजरा महोत्सव कहाँ पर में मनाया गया आप लोगों का? तो भोजपुर जिले के अंदर में मनाया गया फ्रेंड्स। तो बिहार में भोजपुर का बाजरा महोत्सव, ठीक है, आयोजित किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस जो थे, इस कार्यक्रम का उन्होंने उद्घाटन भी किया, और 2023 में आयोजित कई बाजरा संबंधित कार्यक्रमों का हिस्सा जो है बेसिकली यहाँ पर में हुआ है। ठीक है, आप लोगों का तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया था आप लोगों का बाजरा वाला 2023। तो याद है ना आप लोगों को कि 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, बाजरा, बाजरे का वर्ष है। ठीक है,
तो बाजरा वर्ष है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। बाजरे का वर्ष 2023 को घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2023 को। तो भाई इस साल क्या करो, बाजरा ही बाजरा खाओ, बहुत सारा बाजरा खाओ, ठीक है। ओके, तो जवार, बाजरा, रागी, ये मोटे अनाज जो होते हैं उनको मिलेट्स कहा जाता है। तो बाजरा उसी में से एक है, इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ये आपका। चलिए, बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया था मार्च 2023 में? ये क्वेश्चन तो मेरे को हर किसी से चाहिए। अब इसका तो मैं पोल दे रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर, मैं देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। क्या बात है यार, 600 के करीब हम लोग जो है जल्दी जल्दी से पहुंच रहे हैं लाइक के पास में, बहुत अच्छी बात है। जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग, और हर बच्चे का कमेंट मुझे चाहिए यहाँ पर। मैं सब लोग अपने अपने जो है बुद्धि का इस्तेमाल करके आंसर करेंगे। बताइए, बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का, ठीक है। तो बिहार के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है वीर प्रकाश नारायण, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सुबोध सिंह, स्वरूप लाल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो है फ्रेंड्स मेरे पास में, जैसे मैं देख पा रहा हूँ 95% लोगों ने जो है वो बी आंसर लगाया है, और आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है। 41वें नंबर के राज्यपाल है, प्लीज इसको याद रखो। हर कोई बच्चा कमेंट में याद करेगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है। प्लीज लिख दो, छोटा छोटा लिख दो यहाँ पर में, RVA लिख दो, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 41वें नंबर के राज्यपाल है। फाल्गु चौहान का स्थान उन्होंने यहाँ पर में लिया, ये याद रखना आप लोगों ने। तो फाल्गु चौहान जो है वो राज्यपाल थी पहले, उनके स्थान के ऊपर में 41वें राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आए हैं। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे बनने से पहले। गोवा में विधायक, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो बेसिकली है कहा कि ये गोवा के हैं, हिमाचल के राज्यपाल बन थे पहले, अब बिहार के बने हैं। तो आर्लेकर साहब, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैं सर्कल में लेकर आऊँ क्या? सॉरी, ठीक है, आपका चेहरा यहाँ पर मैं सर्कल में, अभी ध्यान से देखिए, है ये गोवा के, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पहले रह चुके हैं, अब बनाए गए हैं बिहार के, और बिहार के भी कितने में नंबर के बनाए गए हैं? 41 नंबर के। ये याद रखना है आप लोगों ने। हो गया सिंपल सी बात, सिंपल डिंपल, है ना। चलो क्या बात है, RVA 41, RVA 41, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, अप्रैल 2023 तक देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? बताइए यहाँ पर में, एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज। तो केबल ब्रिज जो है फ्रेंड्स ये बनाया जा रहा है, एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज आप लोगों का कौन से राज्य के अंदर में बनाया जा रहा है, ये आप लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है ये आप लोगों का, केबल ब्रिज। बहुत बढ़िया। देखिए, आप लोगों के आंसर्स मेरे पास में आ गए हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं दूं फ्रेंड्स, तो बिहार सड़क विकास निगम जो है आप लोगों का, उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है यहाँ पर में सबसे लंबा, मतलब करीब करीब जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 22.76 किलोमीटर का, ठीक है, यहाँ पर में ब्रिज बनाया जा रहा है आप लोगों का। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो टोटल जो इसकी लंबाई रहेगी आपकी 22.76 किलोमीटर रहेंगी, ये भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर में अगर हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी की, तो मई 2023 में बिहार के किस जिले ने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी की? गया, पटना, सारण, भागलपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक भी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का, सिंपल सी बात है आप लोगों का, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर में, तो सारण जिला जो है आप लोगों का उसने की है। तो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सीजन 3 जो था बिहार के सारण, ठीक है, छपरा के अंदर में, सारण के छपरा के अंदर में आयोजित हुआ था आप लोगों का, और छपरा ऑडिटोरियम के अंदर में इसकी शुरुआत हुई आप लोगों की, और दुनिया के 21 देशों की फिल्में इसके अंदर में दिखाई गई। आप लोग गए थे क्या इसके अंदर में? ठीक है, कोई कोई है सारण, छपरा, सारण जिले से है क्या कोई यहाँ पर में? कौन है सारण जिले से? हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से कि जी हाँ सर हम सारण जिले से है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सीजन नंबर 3 जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कहाँ पर में आयोजित हुआ था? सारण जिले के अंदर में आयोजित हुआ था। इसकी आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि इसकी टेस्ट भी आप लोगों को मिलने वाली है, तो पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए आप सभी लोग।
ओके, मई 2023 में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि आई थिंक शायद से कोई इसके अंदर में एक इशू आया है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे इसको एक बार बंद करके जो है फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आप लोग 1 मिनट का मेरे को समय दीजिए यहाँ पर में। ठीक है, कुछ इसके अंदर में इशू आया, तब तक आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ पर में कि ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर्स करते रहिए। एक टेक्निकल इशू आया है यहाँ पर में, आप लोगों का पीछे से जो स्लाइड्स ऐड हो रही है आप लोगों के लिए, और बेहतरीन जो GIFs लगाए जा रहे हैं वो इसके अंदर में आए नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक बार वापस से उस स्लाइड को रीलोड किया जाए ताकि वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल सके। चलिए, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं इसको वापस से लेकर आ रहा हूँ फ्रेंड्स। तो मई 2023 में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये आप लोग याद रखोगे कि ये नियुक्त किए गए हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, इसको नियुक्त किया गया है, तो देवेंद्र कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है यहाँ पर में, डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में। तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, BS, ठीक है, PC, ठीक है, बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, तो बिहार स्टेट BSPC, बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल जो बोर्ड है आप लोगों का, उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। ये याद रखना है आप लोगों ने। मई 2023 के अंदर में जो खबरें आई थी मीडिया से उसके अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और देवेंद्र शुक्ला जो है यहाँ पर में, देवेंद्र कुमार शुक्ला बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी थे। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो, उसके ऊपर में भी इन्होंने काम किया है। अभी यहाँ पर में बिहार के अंदर में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके अंदर में काम करेंगे। मई 2023 में बिहार में मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन परिवर्तन, किस में परिवर्तन लेकर आना है आप लोगों ने, बताइए जल्दी जल्दी से। मिशन परिवर्तन, ठीक है, मिशन परिवर्तन। तो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने मेडिकल अस्पताल के अंदर में स्थिति को सुधारने के लिए मिशन परिवर्तन शुरू किया है फ्रेंड्स यहाँ पर में। और ये 60 दिनों के अंदर में, ठीक है, ऐसा करना है यहाँ पर में कि भाई जो मेडिकल कॉलेज है उनकी स्थिति के अंदर में सुधार आ जाए। ठीक है, मेडिकल स्थिति कैसी है बिहार की, आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर में। आप लोग बताओ बिहार की मेडिकल स्थिति कैसी है, आप लोगों को कैसी लगती है, क्या लगता है आप लोगों को? मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ठीक है, कोई गरीब जो होता है ना, जब वो हॉस्पिटल में जाता है और वहां पर में जो है वो डॉगीज घूमते रहते हैं, ठीक है, गंदगी होती है वहां पर में, डॉक्टर ठीक से ध्यान नहीं देते, वो 10-10 मरीजों को देख रहे होते, कोई भी दवाई लिख के दे देते जाओ करके। यहाँ पर में जो बेचारा सही होने वाला मरीज है ना, वो और ज्यादा खराब हो जाता है कई बार। तो क्यों इसको सुधार क्यों नहीं किया जा सकता? एक छोटी सी चीज है आपके लिए ना, सरकार अगर मेरी बात सुन रहे हो आप, आपके लिए वो एक केवल जान है, ठीक है, वो केवल एक व्यक्ति है, बट किसी के लिए वो पूरा का पूरा संसार हो सकता है, किसी और परिवार के लिए वो अकेला ब्रेड बटर जो है अर्नर हो सकता है वो। ठीक है, किसी पिता की एक लाडली परी हो सकती है, छोटी सी बच्ची हो सकती है जिसको वो बहुत प्यार से पाल रहा हो। ठीक है, एक माँ की उम्मीद हो सकता है वो बेटा जिसको आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। मेडिकल स्थिति तो सही कर लो यार कम से कम। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अंदर में स्थिति को सुधारने के लिए 60 दिन का जो है ये इन्होंने इसको ये किया है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिशन परिवर्तन के तहत। तो मिशन परिवर्तन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर में सुधार करने से संबंधित है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे यहाँ पर में आप लोगों को मई 2023 तक बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का नया चांसलर कौन बन गया है? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है आप लोगों का बिहार के अंदर में जो बनाया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा एक उसको नालंदा विश्वविद्यालय को रिवाइव किया गया, जो हमारी पुरानी विरासत थी। ठीक है, उसको यहाँ पर में रिवाइव करने की कोशिश की गई है।
ठीक है, इस अभियान के जरिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो है किसको किया गया है यहाँ पर में, मनमोहन सिंह को तो बनाया नहीं गया, बेचारों की तबीयत बड़ी खराब है यार, आप लोग उनके उनके स्वास्थ्य के लिए कामना कीजिए। रघुराम राजन, विवेक सिंह नहीं, अरविंद पनगाड़िया, ये याद रखना है फ्रेंड्स, इनको बनाया गया है नालंदा विश्वविद्यालय का नया चांसलर। तो अरविंद पनगाड़िया एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में ये काम करेंगे, ठीक है, ये भी याद रखना है। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रह चुके हैं ये अरविंद पनगाड़िया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार में भी काफ़ी सारे पदों को संभाल चुके हैं वो, स्पेशली नीति आयोग वगैरह के अंदर में भी। तो इसको याद रखना है आप लोगों ने। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोगों का 600 प्लस लाइक्स करने के लिए यहाँ पर में आप लोगों ने जो यहाँ पर में हौसला दिया है ना, मुझे लग रहा है कि यार मेरी मेहनत सफल हो गई। जो भूख और नींद थी वो अब मुझे परेशान नहीं कर रही, अब मुझे जो है वो लग रहा है कि यार वो सफल हो गया पूरा। नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन बिहार के भोजपुर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे जिन्हें जून 2023 में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑल टाइम बिहारीज, ठीक है, ऑल बिहारीज मेक सम नॉइज, ठीक है। बिहार का एक अधिकारी रॉ का जो खुफिया एजेंसी है भारत की, उसका वो बन गया है यहाँ पर में प्रमुख बन गया है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा रवि सिन्हा, ठीक है। तो रवि सिन्हा जो है फ्रेंड्स रॉ के नए प्रमुख बन गए हैं। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की जो है क्या है, बेसिकली एक खुफिया एजेंसी है जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है। तो रवि सिन्हा जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, बिहार के आईपीएस ऑफिसर है और 1988 के अंदर में यूपीएससी की परीक्षा पास करके वो आईपीएस ऑफिसर बने थे, ठीक है, और बिहार कैडर उनको मिला था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में खुफिया एजेंसी से काफ़ी लंबे समय से जो है वो जुड़े हुए ऑपरेशन मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है, ऑपरेशन मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। कई सारे ऑपरेशंस, कई सारे खुफिया मिशन इन्होंने चलाए हैं। तो जेम्स बॉन्ड टाइप के है ये। जून 2023 में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार के किस संगठन ने सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष स्थान जीता है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार, चौथे नंबर का राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई। तो चौथे नंबर का राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है, ठीक है, चौथे नंबर का राष्ट्रीय जल पुरस्कार इसकी घोषणा की गई है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग बता देंगे इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, चलिए, तो जून 2023 में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार के किस संगठन ने सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में श्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो एनटीपीसी बरौनी, ओएनजीसी गया, एनटीपीसी मधुपुर, उपरोक्त में से कोई एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो है ओएनजीसी बरौनी हो जाएगा फ्रेंड्स। बरौनी जो है आप लोगों का यहाँ पर में जो ओएनजीसी जो है आप लोगों का प्लांट है यहाँ पर में एनटीपीसी का, ठीक है, उसके अंदर में जितनी भी जो पानी को उन्होंने बचाया है एनटीपीसी ने बिजली उत्पादन करते समय, तो उसको सम्मानित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है उनके हाथों से केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इनको सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार दिया गया है। एक्चुअल में इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि एनटीपीसी जो बिजली बनाती है, ठीक है, एनटीपीसी उसमें जो उन्होंने पानी की बचत की है अपनी अपनी नई टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो पानी की बचत करना, पानी की स्वच्छता का ध्यान रखना, उस चीज़ का सम्मान करते हुए उनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, एनटीपीसी बरौनी को। तो याद रखना है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो जल पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, उसमें एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। बिहार के निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की बात करूं मैं आप लोगों से, यहाँ पर मैं गायत्री कुमारी, शोभा कुमारी, समिता देवी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक में कोई नहीं। तो देखिए आप लोगों का जैसे एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट के अंदर में क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। तो गायत्री जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मैम को यहाँ पर दिया गया है, आपको बता दूँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको दिया गया है, ठीक है। और जो है यहाँ पर में बिहार का शेखपुरा जो जिला है ना, वहाँ पर में उप स्वास्थ्य केंद्र है शेखपुरा के अंदर में, ठीक है, गवई गांव के अंदर में, वहाँ पर में ये तैनात है गायत्री कुमारी जी।
तो इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है फ्रेंड्स, बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जो है मरीजों की जो देखभाल करते हैं उन लोगों को दिया जाता है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ठीक है, नर्सेस को। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार गायत्री कुमारी जी को दिया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। जून 2023 तक बिहार में किन 2 नदियों को जोड़ने की योजना की घोषणा की गई है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कौन सी 2 नदियां हैं जिनको जोड़ने की योजना बनाई गई है बिहार के अंदर में? तो बिहार के अंदर में 2 नदियां हैं जिनको यहाँ पर में, ठीक है, जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। सोन कोशी, गंडक गंगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो आंसर जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर में आप लोगों का कि कौन सी 2 नदियां हैं जिनको जोड़ना है आप लोगों ने, ठीक है, 2 नदियां हैं आप लोगों की। तो बताइए यहाँ पर में कौन सी 2 नदियां हैं जिनको जोड़ने की योजना यहाँ पर में बनाई जा रही है? तो गंडक नदी और जो गंगा नदी है जो है फ्रेंड्स, इसको जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, ताकि जो बीच में, ठीक है, गंडक नदी जो गंगा नदी है उनको बीच में से यहाँ से जोड़ा जाए, ताकि बेसिकली जो बीच वाले जो राज्य, बीच वाले जो इलाके हैं, जो बीच में जो क्षेत्र है, उन लोगों को यहाँ पर में फ़ायदा हो सके, ठीक है, उनको फ़ायदा हो सके। तो प्लीज़ इसको याद रख लेना आप लोग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो जो है फ्रेंड्स, ये बेसिकली आप लोगों का आज का लेक्चर था। मैं आपको बता दूं कि अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो तो टीचिंग परीक्षा के बिहार से रिलेटेड अलग अलग कोर्सेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आज जो है फ्रेंड्स लास्ट डे है अर्ली बर्ड ऑफर का, अर्ली बर्ड जो आपका कूपन कोड है उसका, जिसमें डायरेक्टली आप लोगों का 700 रुपीज़ ऑफ हो रहा है। और ये भी सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो लॉयल बच्चे हैं टीचिंग परीक्षा के, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आज लास्ट डे है, तो आज आप लोग जो है इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। 7611101101 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या फिर 9697888844 इस नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों का अर्ली बर्ड ऑफर ये वाला है आप लोगों का, ठीक है। इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो जितने भी बिहार के बच्चे हैं, और ये बिहार के कोर्स के ऊपर में ही लागू रहेगा, केवल और केवल बिहार के कोर्स के ऊपर में। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग जो है, ठीक है, आप लोग आप टेस्ट दे सकते हो। इसकी टेस्ट आप लोगों को कहाँ मिलेंगी वो भी मैं बता दूं आपको। जो मैंने अभी पढ़ाया है उसकी टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगी? सिंपल सी है, आप लोगों ने टीचिंग परीक्षा ऐप पर जाना है, ठीक है। टीचिंग परीक्षा का जो ऐप है उसमें जाना है आप लोगों ने, टीचिंग परीक्षा का ऐप, ठीक है। ऐप में गए आप लोग, ठीक है। ऐप में जाने के बाद में यहाँ पर में आप लोगों को जो है एक स्टोर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ नीचे में स्टोर लिखा हुआ होता है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे जो है अलग अलग कोर्सेज खुलकर आ जाएंगे। तो आप बिहार के किसी भी कोर्स में चले जाइए, किसी भी कोर्स में, बिहार के किसी भी कोर्स में, सारे कोर्सेज में डाल दिया है हमने ताकि बच्चों को ढूंढने में आसानी हो। कोई भी कोर्स में चले जाइए और वहां पर में जाकर आप लोग टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आप लोग कितना सीखे हो, कितना आप लोगों को आ रहा है। इससे आप लोगों की जो है फ्रेंड्स रिवीजन हो जाएंगी। यकीन मानिए कि ये रिवीजन आप लोगों को जो है ना, लाखों जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनसे आगे बढ़ा देंगे आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐप में जाना है, टीचिंग परीक्षा ऐप, या आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर में मिल जाएगा, सिंपल सी। और या नहीं मिलता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उसको भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में, ठीक है, टीचिंग परीक्षा की लिंक। इसके अलावा ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए फ्रेंड्स यहाँ पर में। बाकी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो ये जो 2 नंबर है इसके ऊपर में आप लोग कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को मिल जाएगी सारी की सारी जानकारी, ओके। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो फ्रेंड्स, टीम आप लोगों की मदद करेंगी। या फिर आप लोगों को अगर मान लीजिए कोई और भी दिक्कत है तो आप लोग care@teachingpariksha.com पे मैसेज भी कर सकते हो, care@teachingpariksha.com के ऊपर में, care@teaching, ठीक है, टीचिंग परीक्षा, ठीक है, परीक्षा.com के ऊपर में आप लोग अच्छे से यहाँ पर में टीचिंग परीक्षा की स्पेलिंग लिखोगे, आप लोगों को मिल जाएगा। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स।
जी। तो आई थिंक शायद यहाँ पर मैं आवाज़ का कोई इशू आया था फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या यहाँ पर मैं बेसिकली आप लोग कर सकते हो जिन जिन भी लोगों को आवाज़ का इशू आया है। जी, तो आवाज़ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बेसिकली कि करना क्या है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग ऐप में जाकर या वेबसाइट में जाकर कोर्सेस में जाके आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। आप लोग जो भी जिस भी कोर्स में जाओगे आप लोग वहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए यहाँ गणेश 30 और अर्ली बर्ड आपको ये दो ऑप्शन मिलते हैं। गणेश 30 में 500 रुपीज़ तक का डिस्काउंट है, अर्ली बर्ड में 700 रुपीज़ तक का है। अर्ली बर्ड जो है आप लोगों का केवल आज के लिए है, तो इसी वजह से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप इसको लगाओगे आप लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखोगे कि प्राइस कम हो गया है। वैसे मैं अगर से गणेश 30 लगाता हूँ तो ये 1400 रुपये का होता है, अर्ली बर्ड लगाता हूँ तो ये यहाँ पर मैं आपका 1199 रुपये का हो जाता है। तो आप लोग अर्ली बर्ड का इस्तेमाल कीजिए, ये मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, क्योंकि इसके ऊपर में ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। बट इसका यह है कि ये आप लोगों का केवल आज के लिए ही आप लोगों का वैलिड है, या फिर फर्स्ट 500 स्टूडेंट जो भी पहले आप लोगों के कंप्लीट हो जाए आज, उन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर मैं इसको लगाकर इस प्राइस को ऐसे इस तरीके से कम कर सकते हो, ओके। इसी वजह से मैंने आपको दिखा दिया। बाकी जो है आप लोगों का कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, कोई भी चीज़ है आप लोगों की, ठीक है, तो वो आप 7611101101 या फिर 9697888844 इस नंबर के ऊपर में कॉल करके जानकारी जो है ले सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग जो है इतना बढ़िया रिस्पांस दोगे। यहाँ पर मैं 665 जो है आप लोगों ने लाइक्स कर दिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग जो है फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आप लोगों का स्कोर कितना आया टेस्ट के अंदर में, तो टेस्ट ज़रूर देना। बताओगे मुझे टेस्ट का स्कोर आप लोगों का कितना आया, और साथ ही साथ सेशन कैसा लगा ये भी बता देना, ताकि मुझे अगले बार हौसला मिले कि मैं और ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं मेहनत कर सकूँ। कल कंटिन्यू करना है क्या, ये भी मेरे को कमेंट करके बताएंगे हर एक बच्चा, ठीक है। निशा रानी बोल रहे सर आई गॉट अर्ली बर्ड डिस्काउंट, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन निशा जी। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है कमेंट करके बताना कि क्या कल मैं इसको कंटिन्यू करूं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा आप लोगों के लिए कल 12:30 बजे, लेकिन मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, सभी लोग कमेंट करके, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। अनु कुमारी जी इंग्लिश टीजीटी बैच के चाहिए आपको, एक बार प्लीज़ वो नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा देना, टीम आपकी हेल्प ज़रूर कर देंगी, ओके। चलिए नित्या जी पीटी के लिए हम लोग यूपी पीटी का यूपी परीक्षा जो चैनल है ना उसके ऊपर में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।